हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर आपका जो स्किल टेस्ट होना है उसके बारे में। मैं दोस्तों एसएससी 2022 और 23 दोनों में मुझे स्किल टेस्ट में जाने का मौका मिला था, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए। तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। मुझे 3 बार स्किल टेस्ट में जाने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो लोगों ने दिया होगा 2022 का स्किल टेस्ट उन्हें पता है कि 3 बार स्किल टेस्ट हुआ था, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसके कारण से। तो मैंने 2 बार 2022 में मैं 2 बार गया था स्किल टेस्ट के लिए और एक बार 2023 में गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोगों का डाउट है कि उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि ग्रेड सी और ग्रेड डी का एक ही साथ हो जाता है क्या, जो जितना लिख पाया उसके हिसाब से। तो स्किल ऐसे नहीं होता है। ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अलग अलग स्लॉट में अलग, जैसे सीबीटी के लिए जाते हैं ना हम लोग, एक फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट, उसी तरह से पहले ग्रेड सी के लिए फिर ग्रेड डी के लिए इस तरह से अलग अलग स्लॉट में बुलाया जाता है। ठीक है, पहले देखिए, सबसे पहले जैसे सीबीटी के लिए हम लाइन में लगते हैं, अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा बायोमेट्रिक्स होता है, हमें सिस्टम अलॉट होता है, हम जाते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं उस सिस्टम पे और फिर लॉगिन करते हैं। इसी तरह से सेम वहाँ पे भी होना है, आप जाओगे। हाँ, इसमें ये अलग है कि इस बार आपको वहाँ पे पेन पेंसिल अपना ले जाना है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ से पेन पेंसिल नहीं मिलेगा, आपको अपना पेन पेंसिल लेके जाना है। तो वहाँ पे आप अपना पेन पेंसिल ले जाते हो। उसके बाद फिर आपको ऐसो वहाँ पे स्टेनो पैड जो है, पैड आपको वहाँ से मिलता है, एसएससी की ओर से आता है स्टेनो पैड। और उसमें हर एक पेज को आपको फिर चेक करना होता है, उसमें आपको साइन करना होता है, रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, तो वो आप ज़रूर से चेक कर लेना सारा का सारा पेजेस, क्योंकि इन केस अगर कोई पेज ऐसा है जिसमें लाइंस नहीं बने हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हर एक पेज को आप चेक कर लेना, साइन करना, रोल नंबर लिखना होता है। और जो आपका स्टेनो पैड होता है उसके ऊपर भी अपना रोल नंबर, अपना नाम है सो लिखना होता है, एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। इंस्ट्रक्टर भी आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, इंस्ट्रक्टर को प्रॉपरली सुनना। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, आपको ऐसो एक ट्रायल पैसेज सुनाया जाता है और इसी बीच आपको ऐसो चेक करने के लिए बोला जाता है कि आपका जो कीपैड है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रायल दिया जाता है कि कीपैड आप चेक कर लो काम कर रहा है नहीं। तो ट्रायल पैसेज जो होता है जनरली वो 1 मिनट के आसपास में प्ले किया जाता है, और ये जो आपका पैसेज हो बोला जाना है उसी पैसेज का पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो जैसे ग्रेड सी के लिए, जनरली ग्रेड सी के लिए बुलाया जाता है, तो ग्रेड सी के लिए आपको अंदर बुलाया गया। उसके बाद फिर आपका ट्रायल पैसेज हुआ 1 मिनट के लिए, सभी ने ट्रायल पैसेज सुना, लिखा, या आप सुन भी सकते हो, जरूरी नहीं लिखो। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रायल पैसेज में ये चीज़ के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि सभी कोई को प्रॉपरली वहाँ पे हॉल में, जो एग्जामिनेशन हॉल है, ऑडिबल है या नहीं है, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। दूसरा कि आप जो डिक्टेशन दे रहा है नरेटर है जो, उसके आवाज़, उसके एक्सेंट से आप परिचय आपका हो जाए, आप उसको समझ लो, उसमें कंफर्टेबल हो जाओ, इसके लिए होता है। ठीक है, उसके बाद जब सभी ओके कर देते हैं कि ठीक है, हमें ऑडिबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर हमें सुनाई दे रहा है, कोई नॉइजी नहीं है, तो उसके बाद फिर जो ओरिजिनल पैसेज है वो प्ले किया जाता है दूसरा बार में। और इसके बाद फिर ये 10 मिनट का होता है। अगर ग्रेड सी के लिए है तो 100 का स्पीड पे बोला जाता है। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा देर दिया जाता है, 10 मिनट। तो उसमें 10 मिनट आप जैसे आपका डिक्टेशन खत्म हुआ, 10 मिनट आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उस 10 मिनट में आप अपना पैसेज पढ़ सकते हो कि आपने कुछ लिखा है, कहीं पे छूटा है, या फिर कुछ आपसे प्रॉपर स्ट्रोक नहीं बना, तो वहाँ पे आप अपना वर्ड है सो उसको करेक्ट कर सकते हो, वहाँ वर्ड्स में लिख सकते हो, आउटलाइन बनाना आउटलाइन बना लो, जैसा भी। तो ये जब प्रोसेस हो जाता है 10 मिनट के बाद से टाइपिंग शुरू हो जाता है, टाइपिंग आपको करना है। फिर अगर आपने ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई किया है तो दोस्तों आप लोगों को 40 मिनट का टाइम दिया जाता है इंग्लिश के लिए, और अगर आपका हिंदी में है तो आपको 55 मिनट का टाइम मिलता है हिंदी के लिए। ठीक है, और यही चीज़ अगर आपने ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई किया तो आपको है सो 10 मिनट में 80 का स्पीड से डिक्टेशन दिया जाता है, और
50 मिनट टाइम दिया जाता है टाइप करने को, और अगर आपका हिंदी में है तो 65 मिनट, 65 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए जो स्किल टेस्ट है वो होता है। ठीक है, तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस कैसे होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका जो मार्क्स है बॉर्डर पे है, इस साल आपको सिलेक्शन में दिक्कत होगा, या आपका 120 आ रहा है, 110 आ रहा है, इस तरह से जीके में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं अपना जीके। हमारा जीके जीनियस बैच है, इसमें ऋषिकेश सर ने पढ़ा है, ऋषिकेश सर ने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आप उनके साथ जीके पढ़ सकते हैं। और इस जो ये जीके बैच है, जीके जीनियस बैच, इसमें आपको लूसेंट से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, कहीं ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेटेड है, अच्छे से समझाया गया है, और काफ़ी मिनिमल प्राइस रखा गया है। और जितना भी प्राइस दिखा रहा है वो भी आपको देने का ज़रूरत नहीं है अगर आप यूज़ करेंगे कूपन कोड इंस्पेक्टर। ठीक है, तो आपको वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको और भी एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या कौन कौन सा मिनिस्ट्रीज अच्छा है, या फिर और दूसरे कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आप लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो। अगर 150 लाइक्स जाता है या फिर कमेंट जाता है, आप अपने पापा के मोबाइल से कर सकते हो, अपनी मम्मी के मोबाइल से, भाई के मोबाइल से, दोस्त के मोबाइल से। पर लाइक अगर 150 आ जाता है और कमेंट आ जाता है 150, या फिर लाइक और कमेंट आ जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा फिर आप लोगों के कमेंट और नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं था पुरुषोत्तम पांडे, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।